व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16 के पार्ट 4 की, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। इससे पहले के 3 पार्ट्स में भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। जिसने भी उन पार्ट्स को ना देखा हो, पहले वो वीडियोज़ को देख ले, जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का। जैसा कि गाइस हम सब जानते हैं, आपका हम लोगों ने जो है एंजाइम्स के बारे में पढ़ा कि कैसे एंजाइम जो है ड्रग को टारगेट करते हैं, कैसे आपके प्रोटीन ड्रग को टारगेट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिसेप्टर्स जो है कैसे ड्रग टारगेट्स की तरह वर्क करते हैं, मतलब रिसेप्टर्स के ऊपर ड्रग कैसे जाके टारगेट करती है और कैसे उनसे वर्क लेती है। ओके गाइस, तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्टर्स होते क्या हैं। रिसेप्टर्स क्या प्रोटीन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। जैसा कि हम जानते हैं आपका बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन होता है न्यूरॉन सेल्स के थ्रू, है ना। हम लोगों ने पहले के सेक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है गाइस। जो आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। ये सारे जो ज़्यादातर क्या होते हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन में इम्बेंड होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, इम्बेंडेड होते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है आपकी, तो इसके अंदर यहाँ पर ये लगे होंगे, सेल मेम्ब्रेन पर लगे होंगे। और इसका जो एक्टिव साइट होगा वो कहाँ रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के आउटर पोर्शन में रहेगा। और जो आपका दूसरा पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब सेल के अंदर खुलता है। और जो दूसरा वाला पार्ट रहता है वो कहाँ रहता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ खुलता है। ओके गाइस, अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। मान लीजिए क्या आपके एनिमल सेल है, इसके एनिमल सेल पे मान लीजिए यहाँ पर क्या लगा हो, रिसेप्टर लगा हो। रिसेप्टर कैसा होगा, इस तरह का होगा। इट मीन क्या होगा, आपका ये जो आपका ये देखिए आपकी आउटर सरफेस है ये, और ये क्या क्या है, इंटर सरफेस, मतलब ये अंदर, ये वाले पार्ट अंदर की तरफ है और ये वाला पार्ट बाहर की तरफ है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होगा, ये जो रिसेप्टर यहाँ दिख रहा है आपको, ये रिसेप्टर्स होगा, इसकी जो बाइंडिंग साइट होगी, एक्टिव साइट होगी, वो बाहर की तरफ होगी। और जो आपका दूसरा पार्ट होगा वो सेल के अंदर खुलता होगा, ठीक है गाइस। तो ये होता है आपका कैसे रिसेप्टर कैसे इम्बेंड होते हैं किसी भी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है गाइस। चलिए अब उसके बाद क्या होता है, अब जब न्यूरॉन्स के जो आपका इन बॉडी के अंदर जो आपका मैसेज जो ट्रांसफर होता है न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स, या फिर आपका जो न्यूरॉन्स टू मसल, वो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो ट्रांसफर करते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपके हार्मोन्स के अंदर, है ना। उसके पहले आपके 9th 10th 11 में भी डिस्कस आपने इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं आपके वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। अब क्या होगा, ये केमिकल मैसेंजर्स कहाँ पर, एक्टिव साइट पर जाकर बाउंड होंगे। अब जब एक्टिव साइट पर बाउंड होंगे तो उसका जो दूसरा वाला पोर्शन होगा जो सेल के अंदर खुलता है, वो क्या होगा, उसकी जो साइट होगी, वो उसका रिसेप्टर होगा, साइट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है गाइस। इससे क्या होगा, मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, सेल के अंदर जो है। और केमिकल मैसेंजर को खुद मतलब सेल में एंट्री भी नहीं करेगा केमिकल मैसेंजर, और उसका मैसेज भी पहुँच जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए आप, ये आपकी सेल है, ये आपकी क्या है, पूरी सेल थी। सेल क्या, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन थी ये आपकी, ठीक है। ये आपका आउटर सरफेस है, ये इंटर सरफेस है, यहाँ पर ये रिसेप्टर लगा हुआ है। अब यहाँ पर केमिकल मैसेंजर आया और केमिकल मैसेंजर आकर यहाँ एक्टिव साइट पर बाउंड हुआ। केमिकल मैसेंजर जैसे एक्टिव साइट पर बाउंड होगा, वैसे क्या होगा, उसका जो दूसरा वाला पार्ट जो सेल के अंदर खुलता है, वो क्या हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। जैसे इसका शेप चेंज हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि कोई मैसेज यहाँ पर आया है। और ये कैसे पता चलेगा कि वही मैसेज आपका आया है, क्योंकि आपका डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं और डिफरेंट उसके बाइंडिंग साइट्स होती है और डिफरेंट केमिकल होते हैं, ठीक है। हर रिसेप्टर का हर अलग तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। बहुत सारे आपके रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे उनका फंक्शन होता है। जिस तरह के रिसेप्टर पे बाइंडिंग साइड मतलब आपका केमिकल मैसेंजर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको मैसेज प्राप्त हो जाएगा, मैसेज उसको मिल जाएगा, ठीक है। उसका जब आपका जो आपका केमिकल मैसेंजर हटेगा, फिर उसकी क्या हो जाएगी, उसकी दूसरी वाली साइड फिर से वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। रिसेप्टर यहाँ पर आकर बाउंड किया, ठीक है। उसके बाद जैसे अटैच हुआ, यहाँ पर उसके साइड चेंज हो गई, जैसे चेंज हुई उसको मैसेज प्राप्त हो गया। जैसे फिर क्या हुआ, केमिकल मैसेंजर हटा, फिर उसकी शेप वैसे ही हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से ये पूरा वर्क होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो बता सकते हैं मैसेज में या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, डिफरेंट रिसेप्टर, आपके बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं रिसेप्टर के, मतलब बहुत ज़्यादा प्रकार के जो है रिसेप्टर्स होते हैं एक बॉडी के अंदर, जो आपका डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि आपका एक केमिकल मैसेंजर जो है सारे रिसेप्टर को जो है क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, नहीं, बल्कि डिफरेंट केमिकल मैसेंजर डिफरेंट जो है रिसेप्टर्स पे
क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो है रिसेप्टर कैसे कैसे जो है आपके सेलेक्ट करते हैं केमिकल मैसेंजर को, उनके क्या होते हैं, बाइंडिंग साइट आपकी डिफरेंट होती है, डिफरेंट शेप डिफरेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है और अमाइनो एसिड का कंपोजिशन भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या होता है, आपके जो वो ड्रग्स जो आपकी ड्रग जो रिसेप्टर की साइट को इनहिबिट कर दे, मतलब उसको ब्लॉक कर दे, वो ड्रग्स क्या कहलाती है, एंटागोनिस्ट कहलाती है, एंटागोनिस्ट कहलाती है। ठीक है गाइस, जो क्या करें, इनहिबिट कर दे, रिसेप्टर्स की साइड को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, वो क्या कहलाएगी, एंटागोनिस्ट कहलाएगी। ठीक है गाइस, ये क्या करती है, जो आपके मैसेंजर केमिकल मैसेंजर को मैसेज भेजने से क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। उसके अलावा जो दूसरी टाइप्स होती हैं आपकी क्या करती हैं, वो आपकी, मान लीजिए कहीं बार आपको मैसेज भेजना है और मैसेज साइट ब्लॉक हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए, मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल लेकर थोड़ा समझिए कि मान लीजिए क्या है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को आपका एसिडिटी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एसिडिटी जब ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, हम चाहेंगे कि जो एसिडिटी जो होती है वो किसके थ्रू होती है, हिस्टामिन के थ्रू होती है। तो अगर हिस्टामिन, हम चाहते हैं कि हिस्टामिन बनना थोड़ा कम हो जाए, अगर हिस्टामिन बनना थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा तो एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, उसको एंटागोनिस्ट दे दिया। उसने क्या किया, जो आपका रिसेप्टर हिस्टामिन को क्या करवा रहा था, निकालवा रहा था, सिक्रीट करवा रहा था, उसको क्या कर दिया, उसने ब्लॉक कर दिया और हिस्टामिन बनना थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए बंद हो गया। 6 हॉर्स आपकी एक मेडिसिन काम करती है, 6 हॉर्स के लिए बंद हो गया और उसकी एसिडिटी क्या हो गई, कंट्रोल हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को एसिड बन ही नहीं रहा है, जब एसिड बनेगा नहीं तो हमारा क्या हो नहीं होगा, खाना हमारा हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा हमारा खाना। तो क्या होगा, हमें क्या चाहिए, हमें वो क्या होगा, मान लीजिए वहाँ पर जो हिस्टामिन बना रहा था वो नेचुरल अपने खुद से क्या हो गया, ब्लॉक हो गया हो, तो अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी कि वो जो ब्लॉक हो गई है, जो एक्टिव उसकी ब्लॉक जो हो गई है उसको खत्म कर दे। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर हम ऐसी दवा देंगे जिसे कहेंगे एगोनिस्ट कहेंगे, ऐसी ड्रग देंगे एगोनिस्ट कहेंगे, एगोनिस्ट कहेंगे। ठीक है गाइस, इसको एंटागोनिस्ट कहते हैं, इसको एगोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट क्या करेगा, वहां पर जो एक्टिव साइट जो आपके केमिकल मैसेंजर होते हैं उसकी मिमिक्री करेगा, मतलब उसकी कॉपी की तरह अपना मॉलिक्यूल बनाएगा और वहां पर एंजाइम पे बाउंड हो जाएगा। जब वो एंजाइम पे आपका रिसेप्टर पर बाउंड हो जाएगा, रिसेप्टर जब बाउंड होगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर से क्या बनना आएगा, वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है गाइस, तो जो ब्लॉक करते हैं उनको एंटागोनिस्ट कहते हैं और जो आपका क्या करते हैं, ब्लॉकेज को खत्म करते हैं उनको क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। ओके गाइस, तो आपका इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट टाइम पर हम क्या, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी मेडिसिन के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।